गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग मॉरल साइंस में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 7 द स्लीपिंग ब्यूटी। वंस देयर लिव्ड अ किंग एंड अ क्वीन इन अ किंगडम। एक बार की बात है, एक छोटी सी जगह पर राजा और रानी दोनों रहते थे और अपनी वो वहाँ पे राज करते थे। राजा थे किसी शहर में। द queen gave birth to a cute baby girl who was named Amelia. क्वीन ने जो है एक बहुत प्यारी बच्ची को जन्म दिया जिसका नाम रखा गया अमेलिया। On this occasion, the king held a great feast and called all the people to bless the newborn princess. इस मौके पर, इस ओकेजन पर किंग ने बहुत बड़ी पार्टी की और सारे लोगों को बुलाया। जो बच्ची थी उसको, जो प्रिंसेस थी उसको आशीर्वाद देने के लिए। There lived many great fairies in the kingdom. और राजा के राज्य में बहुत सारी परियां भी रहती थीं। In those days, soon after the birth of a child, one of the fairies was invited to become its godmother. उसकी उन दिनों में जैसे ही बच्चे का जन्म होता था उसके तुरंत बाद किसी भी एक फेरी को, किसी भी एक परी को बुला करके उसकी गॉड मदर बना दिया जाता था। द फेरी गेव द चाइल्ड हर गिफ्ट्स एंड प्रोटेक्टेड इट फ्रॉम डेंजर्स। जो परी होती थी या फेरी जो होती थी वो बच्चे को अपने गिफ्ट्स देती थी और अपना आशीर्वाद देती थी और उसको खतरों से बचाती थी, डेंजर्स से बचाती थी। सिंस अमेलिया वॉज अ प्रिंसेस, तो अमेलिया जो है वो प्रिंसेस थी और क्वीन ने इनवाइटेड किया था, यानी कि प्रिंसेस की मदर ने इनवाइट किया था एक फेरी को, एक परी को उसकी गॉड मदर बनने के लिए। ठीक है। अ विच हु लिव्ड इन अ डार्क केव इन नियर बाय हिल केम देयर। जो राज्य के पास में छोटी छोटी पहाड़ियाँ थीं कुछ, वहाँ पे एक काली गुफा थी जिसमें एक चुड़ैल रहती थी। विच मतलब WITCH, विच मतलब चुड़ैल। शी वॉज वेरी एंग्री विद द किंग बिकॉज शी हैड नॉट इन्वाइटेड फॉर द फीस्ट। वो किंग से बहुत नाराज़ थी, उस किंग को से बहुत ज़्यादा गुस्सा थी क्योंकि किंग ने उस पार्टी के लिए उस चुड़ैल को नहीं बुलाया था। शी केम एंड पुट अ कर्स ऑन द प्रिंसेस। वो अपने आप आ गई और उसने प्रिंसेस को श्राप दे दिया। कर्स मतलब श्राप। जो बच्ची थी उसको श्राप दे दिया। क्या श्राप दिया? शी सेड दैट व्हेन शी ग्रू अप शी वुड गेट हर हैंड कट विद अ स्पिंडल एंड शी वुड डाई। उसने उसको श्राप दिया बच्ची को, विच ने, कि तुम जब बड़ी होने लगोगी, बड़ी हो जाओगी तो तुम्हारा हाथ स्पिंडल से कट जाएगा और तुम मर जाओगी। स्पिंडल क्या होता है? जैसे चरखा होता है ना, इसी टाइप से होता है स्पिंडल भी। द किंग एंड द क्वीन वर वेरी अपसेट ड्यू टू द कर्स। अब क्वीन और किंग जो हैं वो दोनों बहुत ज़्यादा अपसेट थे इस श्राप से। देन द गॉड मदर सेड, गॉड मदर ने बोला, कर्स कैन नॉट बी प्रिवेंटेड बट इट कैन बी चेंज्ड। कर्स से बचा नहीं जा सकता लेकिन इसको बदला जा सकता है। द प्रिंसेस शेल नॉट डाई बट शी shall fall into a deep sleep for 100 years. प्रिंसेस जो है, ये बच्ची जो है, मरेगी नहीं श्राप से, लेकिन ये 100 सालों के लिए बहुत गहरी नींद में सो जाएगी। आफ्टर दैट अ यंग प्रिंस shall come to her and woke her out of her long sleep by kissing her. फिर उसके बाद 100 सालों के बाद एक प्रिंस आएगा इसके पास जो कि इसको किस करके इसकी गहरी नींद से उठाएगा। Each and every spindle was destroyed by the countries at the behest of the king. behest होता है आज्ञा, ऑर्डर। तो राजा के आज्ञा से देश में जितने भी स्पिंडल थे उनको सबको ख़त्म कर दिया गया, उनको सबको हटा दिया गया, सब तोड़ दिए गए। सो दैट द वर्ड्स ऑफ द विच वुड नॉट कम ट्रू, जिससे कि जो चुड़ैल ने बातें कही थी वो सच ना हो पाए। When Amelia was 15 years old, her parents had to go
ऑन अ लॉन्ग जर्नी। जब अमेलिया 15 साल की हुई तो उसके माता पिता को यानी राजा और रानी को, किंग क्वीन को एक बहुत लंबी यात्रा पर जाना पड़ा। वन डे अमेलिया चांस्ड टू गो इनटू अ स्मॉल रूम इन द पैलेस। एक दिन उसको मौका मिला अमेलिया को यानी प्रिंसेस जो थी उसको कि महल में जो सबसे छोटा कमरा था उसमें जाने का उसको मौका मिला। उसको दिखा नहीं कोई तो उसने सोचा कि मैं चली जाती हूँ। देयर शी सॉ एन ओल्ड वुमन हु वॉज स्पिनिंग विद अ स्पिंडल। उस छोटे से कमरे में प्रिंसेस को एक बूढ़ी औरत दिखी जो कि उस जो स्पिंडल था उसको स्पिनिंग यानी कि उसको घुमा रही थी, या चरखे में जैसे सूत काटते हैं कुछ इस टाइप का वर्क कर रही थी। अमेलिया नेवर सॉ एनीवन स्पिनिंग। उसने पहले कभी ऐसे स्पिनिंग करते हुए किसी को नहीं देखा था। सो शी केम टू द ओल्ड वुमन एंड आस्क्ड क्यूरियसली कैन आई यूज़ दिस स्पिंडल। वो उस बूढ़ी औरत के पास आई प्रिंसेस और उससे बहुत क्यूरियस होकर यानी कि बहुत क्या बोलते हैं, बहुत क्यूरियस होकर पूछने लगी क्या मैं मतलब उसको बहुत मन था, बहुत बेचैन थी वो कि मैं इसको यूज़ करूं स्पिंडल को। तो उन्होंने बोला, बूढ़ी औरत ने, हाँ हाँ क्यों नहीं। द प्रिंसेस टुक अप द स्पिंडल एंड ट्राइड टू स्पिन। प्रिंसेस ने स्पिंडल ले लिया और उसको स्पिन करने की कोशिश की। एज शी डिड सो, जैसे कि होना था, द शार्प एंड ऑफ द स्पिंडल मेड अ कट ऑन हर हैंड एंड शी फेल डाउन। और उसकी जो शार्प एंड थी स्पिंडल की उससे उसके हाथ में कट गया और वो नीचे गिर गई। द पुअर ओल्ड वुमन फेल्ट स्कैर्ड एंड कॉल्ड फॉर हेल्प। एकदम से जो बूढ़ी औरत थी रूम में वो डर गई और हेल्प के लिए उसने आवाज़ लगाई, सबको बुलाया। मैनी सर्वेंट्स केम रनिंग। भागते हुए बहुत सारे सर्वेंट्स आए। बट दे कुड डू नथिंग टू अवेक अमेलिया आउट ऑफ हर स्लीप। लेकिन वो उसको इतने सारे लोग आए लेकिन कोई भी उसकी हेल्प नहीं कर पाया, उठा नहीं पाया अमेलिया को। एज सुन एज द गॉड मदर हेयर्ड दिस शी केम टू द पैलेस। जैसे ही उसकी गॉड मदर ने बात सुनी वो महल में आ गई। शी सॉ दैट द 100-year slumber had begun and she could do nothing to break it. उन्होंने देखा कि स्लम्बर मतलब नींद, स्लम्बर मतलब नींद। उन्होंने देखा कि अब जो 100 साल वाली नींद थी वो अब स्टार्ट हो गई है और उसको तोड़ने के लिए या उसको प्रिंसेस को जगाने के लिए वो कुछ भी नहीं कर पाई। देयर शुड बी सम people and animals near her when she wakes up. जब वो there should be some people and animals near her when she wakes up, she thought and waved her magic wand. उन्होंने सोचा प्रिंसेस ने कि जो गॉड मदर थी कि जब ये उठेगी अपनी नींद से तो इसके आसपास कुछ लोग, कुछ पीपल या कुछ एनिमल्स, कुछ लोग होने चाहिए। तो उन्होंने गॉड मदर यानी परी जो थी, उसकी फेरी थी, उनके पास एक जो इसमें भी आपको पिक्चर में दिख रही होगी, एक मैजिक वैंड होती है, मैजिक स्टिक जो होती है, उससे उन्होंने वेव किया, हिलाया। तो द सोल्जर्स एट द गेट, द हॉर्सेस इन द स्टेबल, इवन द गॉड एट द प्रिंसेस फीट ऑल फेल अस्लीप। तो गेट पर पहरेदार जो होते हैं और घोड़े अपने स्टेबल में, इवन और जो डॉग थे वो प्रिंसेस के आसपास सब मतलब गिरे पड़े हुए सो गए थे, गिरे पड़े हुए थे। एट लास्ट द 100 years वर नियरिंग द एंड। अब फाइनली वो 100 साल ख़त्म होने वाले थे। वन डे अ प्रिंस केम इन द किंगडम। राज्य में
एक दिन एक प्रिंस आया. शी वॉज मेड अवेयर ऑफ द कर्स ऑफ स्लीपिंग प्रिंसेस. वो इस श्राप से या अभिशाप से अवेयर था, यानी कि उसको पता था कि प्रिंसेस को ऐसे ऐसे श्राप मिला हुआ है. यू मस्ट बी द प्रिंस फॉर whom the princess had been waiting for the last 100 years, said the old man. एक बूढ़े आदमी ने कहा, तुम वही प्रिंस हो जिसका 100 साल से सोई हुई प्रिंसेस जो है वो इंतज़ार कर रही है. द प्रिंस एंटर्ड द पैलेस वेयर एवरीथिंग वॉज फ्रेश एंड ब्यूटिफुल एज हैड बीन 100 years ago. As it had been 100 years ago. प्रिंस ने जैसे ही महल में एंटर किया, महल में जैसे ही आया, उसने देखा कि जैसे 100 साल पहले थी सारी चीज़ें फ्रेश और ब्यूटीफुल, वैसे ही आज भी हैं. देन ही एंटर्ड द रूम ऑफ द स्लीपिंग प्रिंसेस. वैसे ही वो सोती हुई प्रिंसेस के रूम में एंटर किया. ही बेंट ओवर हर एंड जेंटली टच्ड हर फॉरहेड विद हिज लिप्स. वो हल्का सा झुका प्रिंसेस की तरफ और उसके फॉरहेड को जेंटली वे में अपने लिप्स से टच कर दिया. एट वंस शी ओपनड हर आइज एंड सेड माई प्रिंस. जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली प्रिंसेस ने, उसने बोला, मेरा प्रिंस. आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस अ लॉन्ग टाइम. मैंने तुम्हारे लिए बहुत लंबा इंतज़ार किया. ऑल पीपल एंड एनिमल्स वोक अप एट वंस. और एक ही बार में सारे लोग, सारे एनिमल्स जो उसके आसपास गिरे पड़े थे, वो सब उठ गए. द सर्वेंट्स वेंट ऑन देयर वर्क वेयर दे हैड स्टॉप. जहाँ पे भी सर्वेंट्स जो थे वो रुके थे, उसकी जो हेल्प करने आए थे, वो फिर से काम करने लगे. जस्ट एज इफ़ नथिंग हैड हैपेंड. इस तरह लगने लगा जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं था. द डॉग्स बार्क्ड एंड वेग्ड हर देयर टेल्स. डॉग जो हैं वो भौंकने लगे और अपनी टेल्स को ज़ोर ज़ोर से हिलाने लगे. द हॉर्सेस वेंट ऑन ईटिंग देयर हे. वो जो हॉर्स हैं वो अपने अपने हे जो होता है जहाँ पे वो लोग खाना खाते हैं, वहाँ पे जाकर के खाना खाने लगे. द सोल्जर्स कंटिन्यूड देयर मार्च एट द गेट. जो सोल्जर्स थे, जो पहरेदार थे, जो सैनिक थे, वो गेट पर वापस अपनी मार्च करने लगे. द प्रिंस टोल्ड द प्रिंसेस व्हाट ऑल हैड हैपन. प्रिंस ने प्रिंसेस से पूछा कि ये सब हुआ क्या था जो तुम ऐसे 100 साल के लिए सो गई. Soon the news that sleeping princess had woken up from her 100 years sleep spread all over the kingdom. पूरे राज्य में ये न्यूज़ फैला दी गई जल्दी से जल्दी कि 100 साल से सोई हुई प्रिंसेस अब उठ चुकी हैं. She was married to the prince. और अब वो प्रिंस के साथ उनकी शादी हो गई. They both lived happily ever after. और वो उसके बाद दोनों खुश रहने लगे. ठीक है, तो ये थी हमारी स्टोरी. अब इससे हमने क्या सीखा, वैल्यूज़ क्या ली हमने. समटाइम्स पीपल डिस्ट्रॉय अदर्स लाइफ इन अ फिट ऑफ एंगर. गुस्से में कई लोग दूसरों की लाइफ भी बर्बाद कर देते हैं. सेकेंड, वी शुड ट्राई टू हैव कंट्रोल ऑन आवर एंगर. दूसरी चीज़ हमने सीखी कि हमें अपने गुस्से पे कंट्रोल करना सीखना चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए. ठीक है, और हमें अपने माइंड में क्या चीज़ रखनी है, कीप इन माइंड वी शुड नॉट बी क्रूअल टू अदर्स व्हेन वी आर इन एंगर. जब भी हम गुस्से में होंगे तो हम सामने वाले के लिए या कभी किसी भी दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा क्रूअल नहीं होंगे. वी शुड ऑलवेज कीप इन माइंड दैट सेवियर्स आर मोर पावरफुल दैन डिस्ट्रॉयर्स. और हमें ये भी बात हमेशा ध्यान में रखनी है, दिमाग में रखनी है कि बचाने वाले ज़्यादा ताकतवर होते हैं बर्बाद करने वालों से. क्लियर? तो आप लोग भी स्टोरी समझिएगा और इससे अच्छी बातें सीखिएगा. एक्सरसाइज में आपको सेंड करूँगी, सब लोग अपनी नोटबुक में कंप्लीट कर लीजिएगा. ऑल राइट, गुड डे ऑल ऑफ यू.